हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी, मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बुधवार की सुबह से। तो जी, मॉर्निंग का टाइम है और घर के काम करने हैं जल्दी। और हमारी लाइफ का फंडा क्या रह गया है ये आप लोगों को पता है। घर है, बच्चे हैं, बस यही है। हम हाउस वाइफ के लिए जीवन मतलब पूरा समर्पित, घर के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए, और कुछ नहीं। अपने बारे में भी नहीं सोचती हम हाउस वाइफ। तो जी चलिए, ये सब बातें तो हुई। और आज मैं कर रही हूँ अपने शू रैक की क्लीनिंग और स्टेयर्स की, क्योंकि सीढ़ियाँ भी मैं रोज़ व्लॉग यहाँ का नहीं शूट कर पाती थी। तो मेरे को लगा चलो आज जो जो काम करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो जी, हमारी लाइफ है जीने के लिए, जीवन जियो और जीने दो। तो दूसरों को भी इतना खुश रखो कि अपने हमारे साथ जो भी रहे, जो भी हमारे कांटेक्ट में आए, तो वो हमारे से इम्प्रेस हो, हमारी आदतों से इम्प्रेस हो। मतलब हमारी जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम लोगों के साथ शेयर करें और मोटिवेट करें लोगों को। कुछ भी अच्छा सिखाने से या करने से कोई किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जी, जो भी मैं फिर सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ उन लेडीज़ के लिए जिन्हें आलस आता है, वो सोचती हैं कि हाय ये काम कब करें, वो काम कब करें। तो सारे कामों को करने के लिए सबसे पहले है कि आलस करोगे तो कुछ नहीं होगा, और बिना आलस के हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो ये शू रैक थोड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही थी। वैसे तो मैं नॉर्मली जब मुझे मौका मिलता है तब मैं साफ़ कर देती हूँ, बट आज थोड़ा सा मेरे साथ डिफरेंट था कि मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी। तो मेरे को लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ सीढ़ियों पर कैमरा लगाना बड़ा थोड़ा सा टफ पड़ रहा था, बट फिर भी। तो यहाँ पे रोज़ाना के ही हैं सारे हमारे शूज़, स्लीपर्स। तो जो ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं वो मैं ऊपर की तरफ रख दूँगी, और जो आने जाने वाले हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं वो मैं नीचे की तरफ रख दूँगी। और घर में जब कोई भी काम हो, कुछ भी हो, और कल नौमी है तो मैं वही सोच रही थी अपने घर को ढंग से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आखिरी नवरात्रा है और नवरात्रे में हमारा घर साफ़ करने की ड्यूटी तो बनती ही बनती है। और माता रानी को तो वैसे भी साफ़ सफाई, भगवान भी देखो वहीं आते हैं जहाँ साफ़ शुद्धताई होगी, कहते हैं ऐसा। और अपनी तरफ से भी हमें कोशिश यही रहनी चाहिए, हमें अपना घर एक मंदिर की तरह रखना चाहिए कि जब भी कोई भी आए, और कौन आएगा, आएंगे वो भगवान या मेहमान, तो मेहमानों में भी भगवान का रूप ही देखिए। तो कल कंजकें आएंगी, इसी वजह से मैंने सोचा पहले मेन द्वार हमारा साफ़ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत गंद हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं शू रैक की अलमीरा क्लीन करूँगी, फिर ही इसके बाद में सारी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे जूते चप्पल जो भी थे वो सब इकट्ठे हो रहे थे। तो वो जो धोने वाली थी ना सारी डेली की मेरे शूज़, तो वो सारे मैं मशीन के पास रखाई हूँ, क्योंकि आज मैं उन सब को मशीन में धो दूँगी। जो भी मेरे एंड का पानी बचता है ना, तो मैं वो यूज़ में ऐसे ले आती हूँ। जो भी बच्चों के जितने भी चप्पलें जूते वगैरह होते हैं, तो ये मैं ऊपर से पोछा लगाती हुई आ रही हूँ, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। तो 4th वाले फ्लोर पे भी पोछा लगाना मेरी ही ड्यूटी है। जो जब मैं अपने पे लगाती हूँ तो मैं सोचती हूँ ऊपर से लगाती हुई आऊँगी तो मेरी जो सीढ़ियाँ हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी। तो यहाँ पे ये पोछा मैंने बाल्टी में पानी ले लिया था, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पोछा लगाने वाला वो लाइजोल वगैरह कुछ डाल लिया था, गेंडा का था। तो वो डालने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और फिनाइल सा जैसे हम डाल देते हैं ना, तो पोछे में भी ना एक बहुत प्यारी फ्रेगनेंस सी रहती है। तो घर की ये छोटी छोटी सी आदतें अगर हम अपने नोटिस करके चलें, जब भी हम पोछा लगाएं तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, और नमक वाले पोछे से घर में लगाएं, और इस पानी को बाहर सड़क पर फेंक दें या नाली में डाल दें, तो बहुत ही अच्छा होता है, नेगेटिविटी जाती है घर से। तो मेन द्वार मैं सबसे पहले आज क्लीन कर रही हूँ, और अंदर की सफाई मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अंदर अभी बहुत ज़्यादा फैलारा मच रहा है। तो आज मैंने स्टार्टिंग यहीं से करी थी, और जब गेट और सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ हो जाएंगी ना, तो बहुत ज़्यादा एक टेंशन होती है कि हम बाहर का सब साफ़ है। तो हमारी स्टार्टिंग इधर से होती है, इस सीढ़ियों के पास से। अंदर की अभी मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी, और अंदर अभी मेरे को बहुत सारे काम हैं। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो जल्दी उठने से बहुत सारे काम हमारे ईजी हो जाते हैं। और पोछा लगाती चल रही हूँ, तो इधर पोछा लगाते लगाते हमारी कूड़े वाली आंटी भी आ गई थी, तो उनको भी मैंने कूड़ा देना था। तो बस जल्दी जल्दी से मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ। ये ग्रिल वगैरह पे भी, इस पे भी देखो धूल मिट्टी आती है, क्योंकि
ऊपर से जो मेन गेट है 4th फ्लोर का, वो छत का खुला रहता है, और ये जब खुला रहता है तो धूल मिट्टी आना एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे सारा देखिए ऊपर से नीचे तक मैंने पूरा सीढ़ियाँ स्टेयर्स क्लीन कर दिया, और जब इस तरह से मैं अपने जीने को साफ़ कर देती हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी रहती है। वैसे तो मैं रोज़ाना ही क्लीन करती हूँ, बट आज मेरा मन था कि मैं आज बाहर का आप लोगों के साथ पूरा व्यू दिखाऊं कि मेरा मेन डोर कैसा है, क्या है, और मैं नीचे से भी दिखाऊंगी, नीचे का भी बाहर से कैसा है। तो यहाँ पे जब पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मेरे को अभी रूम्स की भी क्लीनिंग करनी है, और जब मॉर्निंग में जल्दी उठो तो सारे कामों को एक पता है माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं हमारे कि हमें इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये करना है, तो सारी चीज़ों को माइंड में सेट करने के बाद काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो जी आज मैंने अपने रूम की, बच्चों वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि कल नवरात्रा है, तो एक एक करके मैं सारे रूम्स की, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ बताया भी है, मैं सारी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा तो देखो बच्चों के रूम की चलती ही नहीं है। बच्चों का यहाँ खाना पीना सब चीज़ गिराते हैं, और जितना मर्जी मैं इनको बोल देती हूँ कि कुछ बिछा कर खाया करो, मगर बच्चे हैं, बच्चे तो कहाँ ही सुनते हैं। और हम हाउसवाइफ की ड्यूटी इतनी है कि सुबह से शाम तक आप काम करते रहो तो काम ख़त्म नहीं हो सकते हमारे। और ये चैन वाले पिल्लो कवर हैं, ये मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदे थे, और ये बहुत ही अच्छे निकले हैं। इसका कपड़ा इतना बढ़िया निकला है ना कि ये मतलब मेरे को 7-8 महीने तो हो गए इन कवर को यूज़ करते हुए, और इनका कलर भी ऐसे का ऐसे है, बिल्कुल एकदम बिछने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं ये पिल्लो कवर मेरे। तो यहाँ पे मैं येलो वाली बेडशीट बिछाऊंगी आज, क्योंकि सारे रूम की किसी में आ जाती है, किसी भी रूम की किसी भी रूम में बिछ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे रूम की बेडशीट है तो मेरे में बिछेगी, किसी की रूम की भी मतलब दूसरे रूम में चेंज होकर बिछ जाती है। तो यहाँ पे जब मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी तो इतने में डुग्गू को मैंने उठा दिया था कि नहा ले तू, तो वही नहा रहा था और ब्रश कर रहा था, और कैमरे के आगे आने से डर रहा था, कह रहे कि कैमरा ऑन तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा वो लगता है कि मेरे को कैमरे के आगे नहीं आना, थोड़ा शाई सा करते हैं ना बच्चे, शाई मारते हैं। तो जी यहाँ पे ये बेडशीट को भी मशीन में भी घुमाना है, और सारे जो मेरे कपड़े हैं वो मॉर्निंग में मैंने आधे से ज़्यादा धो दिए थे 7 बजे, क्योंकि जब मैं पार्क से आई थी उसके बाद मैंने फिर अपना पूजा वगैरह करी। यहाँ घर में हवन जो हमारे अंगारी पे भोग वगैरह लगता है वो सब लग गया था। उसके बाद मैं फिर चाय पी है, चाय पीने के बाद मैंने वो जो कपड़े हो रहे थे, जो 2 लॉट लगे थे, वो सारे धोए हैं, क्योंकि मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो वो हाथ से ही खंगालने पड़ते हैं। और फिर इसके बाद मैं लगी थी घर के ये सब कामों में, और यही सब करने में 2 से 3 घंटा मेरा लग गया था आज मॉर्निंग का, क्योंकि खाना वगैरह बनाना नहीं था, मेरा फास्ट है और हस्बैंड जी गए हुए हैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ दिल्ली, जयपुर गए हैं वो मैरिज में। तो खाना सिर्फ खाना सिर्फ कार्तिक का बनेगा, तो कार्तिक का भी आज मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई किसी के यहाँ भंडारा है, तो वो भंडारे का इनविटेशन देकर गए हैं, तो कार्तिक का भी हो गया है काम मतलब उसका खाना बना आ जाएगा। अच्छा, जब खाना नहीं बनाना पड़ता ना तो मेरे को तो इतना अच्छा लगता है कि रिलैक्स सा लगता है कि भाई खाना नहीं बनाना, तो किचन का काम मेरे लिए बहुत हल्का है। तो जी चलिए, यहाँ पे मेरे रूम की आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है बेडशीट बिछने के बाद। तो बस अब ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। वैसे तो ड्राइंग रूम ठीक ही था, बट एक वो जो कहते हैं ना, एक मेरी हैबिट हो गई है कि मैं रोज़ाना ही अपने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। और जब हम इस तरह से थोड़ा बहुत भी गंद इकट्ठा होने ही नहीं देते, तो कभी भी हमारे घर में जो भी कुछ गंद है, थोड़ा बहुत भी धूल डस्ट वगैरह आती है, वो इकट्ठी ही नहीं होती, और घर भी हमारा साफ़ सुथरा एकदम चमकता हुआ रहता है। तो यहाँ पे झाड़ू जब हम लगाते हैं, तो झाड़ू लगाने का एक तरीका है जी कि आप हर एक चीज़ हटा कर लगाओगे ना झाड़ू, तो कभी भी आपके घर में कोई गंद, कोई डस्ट, कुछ भी इकट्ठा नहीं होगा। तो जी चलिए, यहाँ ये सब हो गया था। तो आज मैंने जैसे कि आपको बताया है, कल नवमी है, मतलब कि कंजके जिमेंगी, तो उससे पहले मैं अपने घर को पूरा साफ़ सुथरा क्लीन कर दूँगी। सारी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी हैं, और जब चेंज वेंज करने के बाद घर की जो लुक आती है वो आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जय माता दी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, सुबह का मॉर्निंग के काम करने हैं झटपट। तो
मेरा ये वाला नुस्खा आप लोग इस्तेमाल कीजिए, तो आलस छोड़ना पड़ेगा घर के कामों के लिए, और कुछ नहीं है। बस एक सिंपल सा फंडा है, आलस छोड़ो और काम में लग जाओ। आप खुद देखोगे अपने आप को, आप खुद एनर्जेटिक हो रही हो, और घर भी आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आपके हस्बैंड भी कहेंगे कि हाँ, मेरा घर कोई होटल या महलों से कम नहीं है। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय।